Friends, welcome you all. In this session we are going to discuss differential equation. Again on differential equation, already 2 lectures we have uploaded on this differential equation. Lecture 1, how to find the order and degree, and lecture 2, how to find the solution of a degree. ठीक है, solution of any differential equation. 2 वीडियोस हम लोग ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशन पे कर चुके हैं. ठीक है, पहले वीडियो में हमने देखा था बेसिक कॉन्सेप्ट हाउ टू फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री, किस तरह से हम लोग किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करते हैं, वो हमने देखा था. और दूसरे वीडियोस में हमने देखा था कि हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन, किस तरह से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. अब इसके आगे जब हम लोग प्रोसीड करेंगे, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस चैप्टर में जब हम लोग अब बेसिकली इन कर रहे हैं, तो मेन यहाँ पे कुछ मेथड्स वी हैव टू स्टडी, हमें कुछ मेथड्स पढ़ना है. और इन मेथड्स के बारे में मैं पहले आपको थोड़ा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे दूं. ठीक है, कि क्या क्या हमें अब डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ना है. तो फर्स्ट जो होगा हमारा, उसमें सबसे पहला हमारा आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड्स में वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. ठीक है, सबसे पहला मेथड हमारा क्या होगा, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म्स. ठीक है, जिस तरह से नाम है वेरिएबल सेपरेबल, यानी वेरिएबल्स को हम लोग सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे. मोर हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग इस टॉपिक को डील करेंगे. ठीक है, तो ये हमारा सबसे फर्स्ट है. दूसरा हमारा इसमें क्या होगा, इक्वेशंस रिड्यूसिबल, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल. ठीक है, कुछ इक्वेशंस जो है उनको हम रिड्यूस करेंगे और रिड्यूस करके वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, इक्वेशंस जो है वो अलग फॉर्मेट में होगा, बट वी विल रिड्यूस इट टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. थर्ड वन जो हमारा है वो हमारा क्या होगा, होमोजीनियस. ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस. ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस. होमोजीनियस मींस मिक्स्ड. ठीक है, मिक्स्ड वेरिएबल्स यानी x और y सभी एक साथ रहेंगे. तो इस तरह के मेथड्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग देखेंगे. नेक्स्ट हमारा मेथड आएगा नॉन होमोजीनियस. ठीक है, एक हमारा होमोजीनियस था और दूसरा होगा नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. हम लोग इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे क्या डिफरेंशियस है दोनों में और किस तरह से हम लोग दोनों अलग अलग मेथड से दोनों को सॉल्व करते हैं. इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में फॉर्मेट जो है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे. एक फॉर्म है, इसका फॉर्म हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग इस तरह के सॉल्यूशंस, इसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं. आफ्टर दैट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फिर हम लोग इसमें पढ़ेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. और लास्टली जब हम लोग एंड के तक पहुंचेंगे चैप्टर्स के, तो सबसे लास्ट में हम लोग इसमें देखेंगे बर्नौलीज इक्वेशंस. ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 मेथड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर इन डिफरेंशियल इक्वेशन. देन वी विल फिनिश दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीटली. ठीक है, ये अभी 7 मेथड्स हमें पढ़ने हैं, बट इसमें मेन अगर आप देखेंगे तो वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो 3 मेथड्स हैं, दिस 3 आर द मेन मेथड्स एंड द रेस्ट अदर आर एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड्स. ठीक है, मेन जो है ये 3 मेथड जो आपका है वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल, ये 3 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेन है. और बाकी जो यहाँ पे हमने लिखा है वो सब क्या है, इन्हीं तीनों का एप्लीकेशन है. तो हम लोग वो सभी चीज़ को यहाँ पे देखेंगे, 1 बाय 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे. लेकिन आप ये आज हम लोग जो मेथड करने जा रहे हैं, इसमें इस सेशन में हम लोग अभी देखेंगे वेरिएबल सेपरेबल के बारे में. तो वेरिएबल सेपरेबल के जो फॉर्म है ये आप देखने से पहले ऑर्डर एंड डिग्री फर्स्ट और सेकंड लेक्चर का वीडियो जरूर देखिए, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2, तो आपको ये बहुत ही इजी हो जाएगा. तो अभी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. इन दिस वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, इन दिस मेथड आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू दैट यू हैव टू रिमेंबर ओनली 3 स्टेप्स. 3 स्टेप आपको याद रखना है. स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसे डील करेंगे. फर्स्ट वन, स्टेप 1. ठीक है, फर्स्ट वन, स्टेप 1 क्या होगा आपका, स्टेप 1 में क्या होगा कि जो भी यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन होगा उसे आप इस फॉर्मेट में लाएं, fx dx इज इक्वल टू fy dy. कहने का मतलब कि ये अगर इक्वेशन आपका किसी भी फॉर्मेट में दिया हुआ हो, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर किसी भी फॉर्मेट में दिया हुआ हो, तो आप क्या करेंगे,
वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। सेपरेट कहने का मतलब अलग अलग करेंगे। दैट मीन्स टू से सारे x वाले फंक्शन जो हैं वो एक तरफ और सारे y वाले फंक्शन जो हैं वो एक तरफ। समझिए, dy बाई डी एक्स के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है dy बाई डी एक्स या d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इस तरह से फॉर्मेट में रहेगा। तो हमें यहाँ करना क्या है, सारा x जो है उसे एक तरफ और सारा y जो है उसे एक तरफ, इन दोनों को अलग अलग सेपरेट करना है। दैट इज आवर स्टेप 1। ठीक है। दूसरा स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 जब आप अलग अलग कर लेंगे वी विल इंटीग्रेट, इन दोनों को इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स fy dy, दैट इज इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। सेकेंड स्टेप में हमारा क्या है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, यानी x वाला जो सब फंक्शन एक तरफ है fx dx, इसमें इंटीग्रेशन लगा दीजिए और fy dy जो है उसमें इंटीग्रेशन लगा दीजिए fy dy के फॉर्म में। तो ये आपका क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन बोथ ऑन बोथ साइड्स। ये आपका स्टेप नंबर 2। एंड लास्टली स्टेप नंबर 3, दैट इज स्टेप 3। आफ्टर इंटीग्रेशन जस्ट राइट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यानी कि मान लीजिए ये आपका fx dx जब इंटीग्रेट हुआ तो इसे हमने एक नाम दे दिया fx एंड दैट इज इक्वल टू fy dy है, तो इसे आप नाम दे दीजिए फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट है तो प्लस हम लोग क्या यूज करेंगे, c y फॉर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। दोनों साइड है तो एक साइड हम लोग कांस्टेंट का यूज करते हैं टू बैलेंस द इक्वेशन। तो ये जो आपका है थर्ड पार्ट में आप क्या करेंगे, राइट द सॉल्यूशन, राइट द सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी जो आपका ऊपर में जो इंटीग्रेशन था उसका आप यहां पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख देंगे। तो ये 3 स्टेप जो है बेसिक 1, 2 एंड 3, these 3 steps you have to remember to solve द क्वेश्चंस ऑफ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चंस देखिए आपको खुद आइडेंटिफाई करना होगा। यू हैव टू आइडेंटिफाई एज योर ओन which type of question this belongs to. This one is variable separable or this one is homogeneous or this one is linear differential. So you will be able to differentiate in these 3 types of डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन वी विल स्टडी ऑल द मेथड्स। जब हम लोग सारे मेथड्स पढ़ लेंगे तो देन वी आर एबल, तो हम लोग उस समय उस एबिलिटी में हो जाएंगे, देन हम लोग जज कर सकते हैं कि ये किस मेथड से फॉलो होगा। तो अभी जो वेरिएबल सेपरेबल हम लोग देखेंगे इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो मिक्स के फॉर्म में होंगे, बट उन्हें अलग अलग हमारा काम क्या है, फर्स्ट स्टेप में हम सारे x वाले को एक तरफ और सारे y वाले को एक तरफ अलग अलग करेंगे और उसके बाद फिर स्टेप 2 में दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों को इंटीग्रेशन का यूज करेंगे और थर्ड स्टेप में हमारा जो सॉल्यूशन होगा फाइनली हम वो सॉल्यूशन को लिखेंगे। तो बेस्ड ऑन दिस वेरिएबल सेपरेबल आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। वी विल जस्ट सॉल्व सम क्वेश्चंस, देन यू विल गेट बेटर कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड दिस मेथड। दिस वन इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव टेकन। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का। देखिए बेसिक आप समझिए किस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, हाउ इनिशियली वी आर स्टार्टिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस dy by dx is equal to 1 plus x square into 1 plus y square। ठीक है, ये देखिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो दिया हुआ है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। dy by dx इक्वल्स 1 plus x square into 1 plus y square। देखिए दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों एक ही साइड दिया हुआ है, x भी है y भी है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होगा, x जो होगा वो एक ऐसा फॉर्मेट होगा, एक ऐसा फंक्शन होगा कि जब आप उसे वहां से उठा के रिप्लेस करेंगे दूसरी तरफ तो पूरा का पूरा जो है वो दूसरी साइड मूव कर जाएगा। ठीक है, फ्लेक्सिबल होगा, मूवमेंट करता रहेगा। तो ये जो यहाँ पे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमने अभी 3 स्टेप्स देखे थे, अकॉर्डिंग टू दैट स्टेप्स फर्स्ट वी विल राइट व्हाट इज द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा क्या है, देखिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस देखिए क्या है, dy by dx इक्वल्स 1 plus x square into 1 plus y square, ये है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेप्स क्या अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट व्हाट वी विल डू,
वी विल सेपरेट द वेरिएबल्स, ठीक है, x को वन साइड पे, y को वन साइड पे। यहां देखिए dy है, ठीक है, सारे y को आप इधर लाएं, dy है, इधर देखिए y कहां है, 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये पूरा एक साथ है, पूरा इस फंक्शन को आप इधर मूव कर दें तो ये क्या हो जाएगा, dy डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर होगा, ठीक है, इक्वल टू, देखिए यहां क्या बच गया, देखिए ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट में है, 1 प्लस वाई स्क्वायर अगला ब्रैकेट में था, इसलिए दोनों मल्टीप्लिकेशन में था, तो इसको हम इधर लाएं तो ये डिवाइड में चला गया। यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या बच गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा, ठीक है। यहाँ देखिए dy हमने यूज किया, बाई में dx था वो अभी हमने यूज नहीं किया, इधर देखिए dx डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाएगा x की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड में। अब देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ था, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ था उसे हमने अलग अलग किया, यानी सारा x को एक तरफ और सारा y को एक तरफ, ठीक है, सेपरेट, दिस वन इज y एक तरफ सेपरेट है, x जो है वो दूसरी तरफ है, दिस वन इज नोन एज वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल सेपरेबल। जो भी वेरिएबल्स हैं यानी जो भी x y वेरिएबल है उसे आप सेपरेट अलग अलग कर दें, ठीक है। अब देखिए आफ्टर दिस व्हाट वी हैव टू डू, स्टेप नंबर 2, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, तो ऑन इंटीग्रेटिंग हम लोग इसका यूज करेंगे, स्टेप 2 का, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग किसका यूज करेंगे, इंटीग्रेशंस का, क्योंकि हमको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, जनरल सॉल्यूशन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ क्या था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। देखिए दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन लगा दिया। अब यहां देखिए dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर ये क्या है, dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन जैसे आप करते हैं ना, स्पेशल इंटीग्रल में हमने पढ़ा था dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स x, ठीक है, tan इनवर्स x का ये जो है फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन लगा दो तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला है tan इनवर्स y इक्वल्स, इधर देखिए दो फंक्शंस हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ dx, तो एक बार dx किसके साथ, 1 के साथ, यानी 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस, दूसरा देखिए एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो स्टेप्स को इंक्रीज भी कर सकते हैं, स्टेप्स को एलोबरेट भी कर सकते हैं, यानी 2 स्टेप में आप इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स टू से कि आप इसे ऐसे लिख दें, एक बार dx हो जाएगा प्लस एक बार क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू dx। आप इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए dx का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो गया, x प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, दैट मीन्स x टू द पावर 2 प्लस 1 यानी 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 यानी 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन खत्म हो रहा है, दैट मीन्स प्लस c, एक कांस्टेंट का हम लोग यूज करेंगे फॉर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो फाइनली जो हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन था, tan इनवर्स y इक्वल्स x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c, और हम लिख सकते हैं दिस इज a required solution of given differential equation. This is a required solution for the given differential equation. तो इस तरह का जो भी differential equations अगर दिया हुआ रहेगा तो आप इसका जो है वो बेसिक एकदम फाइंड आउट कर सकते हैं। वेरिएबल सेपरेबल में आपको सिर्फ स्टेप्स याद रखना है, सिंपल सा 3 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करें, दोनों को सेपरेट करें, जैसे देखिए मेथड का नाम ही है वेरिएबल सेपरेबल, सेपरेट करें वेरिएबल्स को, दैट मीन्स x को x की तरफ ले जाएं, y को y की तरफ ले जाएं। तो ये आपका जो सेपरेट है, तो इसमें जो आपका ये फर्स्ट स्टेप में आप सबको अलग अलग कर ले, सेपरेट कर ले। ऑन सेकंड स्टेप यू हैव टू इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का यूज करें। एंड इन थर्ड स्टेप सिंपली यू हैव टू राइट ओनली द सॉल्यूशन। What will be the integration for the given function? You have to write only the solution of that integration. उसका अगर आप solution लिख देंगे तो easily जो आपका है you are able to find any type of solution of any given differential equation. तो इस तरह का जो पैटर्न है इस पे बेस्ड आप क्वेश्चंस को
इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो आपको मेमोराइज करना होगा, ठीक है। यानी आप अगर ये वीडियो अभी देख रहे हैं या अभी आप देखेंगे ये वीडियो, तो वेरिएबल सेपरेबल वीडियो के पहले मैं आपको बता दूं कि आप एटलीस्ट फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 डिफरेंशियल इक्वेशन का जरूर देखिए, क्योंकि अगर ऑर्डर एंड डिग्री आपको नहीं पता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम कैसे फाइंड आउट करेंगे या किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो दैट थिंक यू विल गेट अ प्रॉब्लम टू फाइंड दिस टाइप ऑफ questions based on this type of methods. So first you have to watch lecture 1 and lecture 2, how to find order and degree and how to find solution of degree. After then that videos will make your concept very much easy to understand this type of methods. तो फिर हम लोग इस तरह का भी जो methods होगा या इस तरह बेस्ड जो questions होगा वो हम लोग easily find out कर सकते हैं।